3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव कराए गए थे और उपचुनावों में अधिकांश सीटों पर चुनाव परिणाम सत्ताधारी दल के पक्ष में नहीं आए हैं। लेकिन महाराष्ट्र की कस्बा सीट पर बीजेपी के साथ खेला हो गया है। बीजेपी के मजबूत गढ़ में सेंध लग गई है, तो क्या रहा परिणाम, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कराए गए थे। ये दोनों ही सीटें 2019 में बीजेपी ने बड़े अंतर से जीती थी और इस बार भी माना जा रहा था कि बीजेपी इन सीटों पर फिर से जीतने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन कस्बा सीट के जो परिणाम सामने आए उसने बीजेपी और शिंदे गुट की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिस सीट पर बीजेपी पिछले 28 साल से हारी नहीं थी, वहां उसका उम्मीदवार 11,000 से ज्यादा वोटों से हार गया है। कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर ने बीजेपी के हेमंत रासने को हरा दिया है। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित पूरी की पूरी कैबिनेट उतर गई थी, लेकिन फिर भी रासने को नहीं जिता सकी। कस्बा में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत का जश्न पूरा महाविकास आघाड़ी गठबंधन मना रहा है। संजय राउत ने कांग्रेस की जीत को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि कस्बा में बीजेपी की जीत हमेशा शिवसेना के समर्थन से होती है। आज असली शिवसेना महाविकास आघाड़ी का घटक है और इसका परिणाम अब कस्बा में देखने को मिल रहा है। कस्बा इस बात का उदाहरण है कि महाविकास आघाड़ी कितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद ये पहली परीक्षा थी और इस परीक्षा में बीजेपी शिंदे गठबंधन फेल होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी अपने ही मजबूत गढ़ में हार गई है।